क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में राजनीतिक हलचल हो रही है। राजस्थान में गहलोत सरकार के बनाए गए नए जिलों को समाप्त करने के भजनलाल के निर्णय ने राजस्थान की जनता को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है। भजनलाल के जिले बदलने के नाम पर अब राज्य में सियासत तेज हो रही है। भजनलाल के खिलाफ विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष खड़े हो गए हैं। आखिर क्या वजह हो गई कि बीजेपी को राज्य में अपने नवनिर्मित जिलों को समाप्त करना पड़ गया? आइए समझते हैं। दरअसल राजस्थान की राजनीति में सियासत हर दिन नया मोड़ ले रही है। राजस्थान में भजनलाल सरकार गहलोत राज में बने 9 नए जिले खत्म करने के बाद लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में लोग सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे हैं। सोमवार को नीमका थाना और अनूपगढ़ में लोगों ने अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया है। इसके साथ ही लोगों ने हाईवे बंद करने की चेतावनी दे डाली है। नीमका थाना में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर लोगों ने कल से कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकाल के लिए महापड़ाव शुरू करने की घोषणा की है। पूरे राज्य में इस निर्णय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी सरकार के इस निर्णय को गलत बताया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा बनाए गए नए जिलों में से 9 जिलों को निरस्त करने का भाजपा सरकार का निर्णय अविवेकशीलता एवं केवल राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण है। हमारी सरकार के दौरान जिलों का पुनर्गठन करने के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी राम लोभाया की अध्यक्षता में 21 मार्च 2022 को समिति बनाई गई थी, जिसको दर्जनों जिलों के प्रतिवेदन प्राप्त हुए। इन्हीं प्रतिवेदनों का परीक्षण कर समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया, परंतु प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन उस अनुपात में नहीं हुआ था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत अपनी अल्पमत सरकार को सहयोग करने वाले विधायकों को खुश करने के लिए आनन फानन में नए जिलों की घोषणा कर दी थी। इतना ही नहीं, गहलोत ने पूर्व सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी राम लोभाया की अध्यक्षता में समिति तो गठित की, लेकिन नए जिलों की घोषणा के बाद स्वयं राम लोभाया ने आश्चर्य व्यक्त किया था। इसका मतलब साफ है कि गहलोत ने समिति को भी अंधेरे में रखकर विधायकों को खुश करने के लिए जिलों की रेवड़ियां बांट दी थी, ताकि उनकी अस्थिर सरकार को सहारा मिल सके। और सर्वविदित है कि सचिन पायलट जी अपने समर्थक विधायकों को लेकर के होटलों में बैठे रहे और उसकी तुलना में दूसरी तरफ गहलोत साहब भी अपने समर्थक विधायकों को लेकर के होटलों में बैठे कैंप करते रहे। वो सरकार अल्पमत में थी और विधायकों को तुष्ट करना बहुत जरूरी था। इसको ध्यान में रख करके गहलोत साहब ने और एक पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी राम लोभया की अध्यक्षता में और एक समिति का गठन कर दिया और उसमें कि राजस्थान की भौगोलिक, सांस्कृतिक और जनसंख्या को आधार बना करके नए जिले बनाए जाए। ये ठीक बात है कि नए जिले बनाने चाहिए, विकास को गति मिलती है, काम करना चाहिए। लेकिन राम लोभया जी को खुद को ही नहीं पता था कि इतने जिले घोषित कर दिए। जो राम लोभया ने जो रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट तो इन्होंने एक तरफ रख दी, लेकिन चूंकि अपने जो निर्दलीय विधायक जो उनका साथ दे रहे थे, जिनके आधार पर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार टिकी हुई थी, उन विधायकों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने आनन फानन में जिले बना दिए। राजस्थान जिलों की संख्या अब कैसी होगी? राजस्थान में नवगठित जिलों को समाप्त करने का भजनलाल सरकार का निर्णय उन जिलों में तैनात कलेक्टर और एसपी पर भी भारी पड़ गया। जिन 9 जिलों को समाप्त किया गया है, उनमें से 6 में कलेक्टर एसपी नियुक्त हैं, जिनकी तैनाती भजनलाल सरकार में ही की गई थी। भजनलाल के इस निर्णय के बाद से अब राज्य में सरकार बैकफुट पर आ गई है। राजस्थान में अब केवल 41 जिले और 7 संभाग रहेंगे। सरकार ने गहलोत राज में बने 17 जिलों में से 9 जिलों को रद्द कर दिया है और 8 जिलों को रहने दिया है। सरकार ने 9 नए जिलों और 7 संभागों के पुनर्गठन के लिए अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार राजस्थान के 41 जिले और 7 संभाग होंगे। साथ ही सरकार ने जिलों का स्वरूप भी तय किया है। बहरहाल इस समय राजस्थान में भजनलाल के इस निर्णय से हलचल मची हुई है। इस निर्णय के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सरकार को नए जिलों में प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही नए जिलों के बाद उन जिलों में रहने वाली जनता के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। इससे अब उस क्षेत्र की आम जनता को सरकारी काम के लिए जिले के बाहर दौड़ लगानी पड़ेगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।